धर्मी है, नो डाउट आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, लेकिन अगर आप दुष्ट जन हैं तो क्या प्रार्थना सुनी जाएगी? ओह हालेलुया। बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे चर्चेज और बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई जगहों पर, कई चर्चेज में प्रार्थना सुनी नहीं आती। वहां के लोग परेशान है कि दशमांश तो दिया जाता है, लेकिन जीवन पे काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो दशमांश वहां पहुंचते ही नहीं है। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं कि एक आम का पेड़ है और उसमें उसका पेड़ का जो नाम है वो किससे आया? फल से आया। फलों से ही हम पेड़ों को पहचानते हैं, ऐसा बाइबल बताती मैंने। अगर एक कोई मनुष्य एक नीम का पेड़ लगाए, क्या करे? और उसके ऊपर लिखते आम, क्या बोले? आम। और बोले ये आम का पेड़ है, इसमें अभी अभी खाद डालो, पानी डालो, गर्मी में फल देगा। देगा क्या? गर्मी में वो फल। क्यों? क्योंकि पेड़ किसका है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा पेड़ वैसा फल। आमीन। और तुम पेड़ों को फलों से पहचाना करो, कलीसियाओं को फलों से पहचानो। कहां? सच में परमेश्वर की उपस्थिति है, कहां नहीं। मैं भटका हूं पूरे शहर के अंदर, जितनी कलीसिया, एक बाकी नहीं होगी जहां पर मैं जाता था कि मेरा परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर मेरे जीवन में जो श्राप है, गरीबी का और परेशानियों का, दुखों का वो दौर गुजरता क्यों नहीं है? कहां सुन रहे हो प्रभु आप? हालेलुया। जब कहीं नहीं सुना तो मैंने बोला शायद यहां रहता ही नहीं है वो। आमीन। नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस समय तक हमने ऐसी कोई कलीसिया नहीं सुनी थी, ना देखी थी, जिसका नाम था साइन एंड वंडर्स, जहां पर सच में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हमने नहीं देखा था। हम अपने परमेश्वर को कमजोर समझते थे। क्यों? क्योंकि जो कलीसियाओं में हम जा रहे थे वहां परमेश्वर जो मिल रहा था वो पेड़ नीम के आम वहां पर मिलेंगे, कभी जिंदगी में नहीं। लेकिन सच में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां 24 घंटे में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाते हैं। आमीन। अब तो वो 24 घंटा भी नहीं बचा, अब तो अब हम सुनते हैं। हालेलुया। हम सुनते हैं और उसके जीवन पे काम हो जाता है। कई बार बगैर मनुष्य को देखे, यीशु मसीह का वचन कहता कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। तो हाँ, सच में ये बहुत बड़ा काम है कि ना हम उसको देखें, ना उसको जाने, ना वो हमको देखे ना जाने, सिर्फ उसकी आवाज, और यहां से एक आवाज पहुंचे और वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम। ये बड़ा काम है एक्चुअली। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है जो आपको एक वरदान देता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। आज आपको वचन कहता कि तू दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हो सकता है कई बार 4 दिन में देख लोगे, हो सकता है कई बार 10 दिन में देख लोगे, हो सकता है 1 साल में देखोगे, और ये भी हो सकता है कि 10 साल में देखोगे, लेकिन देखोगे। आमीन। जब देखोगे, जब सच में 10 साल में इंतजार करोगे, लड़ने नहीं चले जाओगे, 10 साल भी अगर आप इंतजार करोगे तो निश्चित परमेश्वर की महिमा देखोगे और तुम्हारे साथ पूरा शहर और पूरा संसार देखेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कहता मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ हूं। मेरा हाथ उठाया आशीष के लिए तो आशीष होगी, चंगाई के लिए मेरा हाथ उठाया तो चंगाई होगी। हालेलुया। आप जो कुछ लेके गए परमेश्वर के भवन, परमेश्वर आपको मनों को जांचते हैं और आपके मांगने से पहले जानते हैं जरूरत क्या है। लेकिन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। और कब जानते हैं? जब हम इस शिक्षा को सुनते हैं जो सच्ची शिक्षा है, जब हम वचनों को सुनते हैं, हमारे अंदर अगर धड़धड़ाहट नहीं होती, हम ठंडी कलीसिया में जाके ठंडे वचन सुन के बासी बिरयानी खा के आएंगे तो जीवन पे काम होगा क्या? पेट जरूर खराब होगा, दहशत हो जाएगी, हो नहीं रहा कुछ। 10 साल से विश्वास, 9 साल से मैं विश्वास में, जब से 9 साल से, लेकिन एक काम है जो मेरे जीवन में होता नहीं है। कितने साल से? 9 साल से मैं विश्वास में तो हूं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो नहीं हो रही है, 9 सालों में नहीं हो रही है। और एक आग से भरी कलीसिया में एक मनुष्य जाता है और उसके लिए भविष्यवाणी होती है कि जो 9 सालों में नहीं हुआ उसमें 9 महीना भी नहीं लगेगा। कितना? 9 महीना नहीं लगेगा, 2 महीना नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर, 1 दिन के अंदर तुम्हारे जीवन पे काम होगा। और वैसा का वैसा सिर्फ मैं नहीं, ये कलीसिया गवाह है। कैसे? ये कैसे होने पाता है? ये ऐसे होने पाता है कि आपका पेड़ आपके परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर भी आपको सच्चा जब मिल जाए तो आपके जीवन में सिर्फ दृष्टि करना है। हर कोई दुआओं में करता प्रभु थोड़ा दया दृष्टि कर दो। क्या कर दो? दया की दृष्टि कर दो। अरे उसने बोला दया क्या? मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया, अपना जीवन, अपना शरीर, अपना प्राण, अपना लहू और आत्मा भी तुमको दे दिया, अब क्या दया कर दूं? और कौन सा सहारा? ये शिक्षा है जो हमारे पास है आज जो हम जानते हैं परमेश्वर का आत्मा में सिखाने वाला आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा कैसा आत्मा है? सिखाने वाला आत्मा। वो आपको सिखाता है, लेकिन वो कब सिखाएगा? जब सच में पवित्र आत्मा की आवाज आएगी तब वो आपको सिखाएगा, नहीं तो आपको बरगला देगा। क्या कर देगा? बहका देगा। आप जाना चाहते हो अमेरिका, चाइना पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिज वहां पहुंचाता है।
लेकिन अगर सच में सच्चे परमेश्वर की आप आवाज सुनते हो, जो परमेश्वर चाहते हैं बोलना, मनुष्य नहीं, जो सच में परमेश्वर बोलना चाहते हैं, अगर वो सुनोगे तो जीवन में काम होगा निश्चित। हालेलुया। एक वचन निकाले, कोई निकाले यशाया उसका 5 और उसका 24, 5 का 24 कोई पढ़े, सिर्फ 24। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। मैं एक सदी के, एक समय के बहुत बड़े ऐसे मनुष्य के बारे में आज बात करने वाला हूं जिनको पूरा संसार जानता है, जिसको उसका घमंड, उससे बड़ा घमंड किसी का नहीं था। हम बात करते हैं फिरौन की। हालेलुया। उसने परमेश्वर को कैसे जाना? उसने बोला कौन परमेश्वर तुम्हारा? कौन तो मूसा? कौन तुम्हारा परमेश्वर? मूसा ने बोला जैसा मेरा परमेश्वर अभी तुम देखोगे वो कैसा है। जैसी जैसी भविष्यवाणियां की गई वैसा वैसा वहां होने पाया मिस्र में, और ये सब जानते। हालेलुया। परमेश्वर उसके मन को कठोर किया अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए कि वो कौन है और कैसे परमेश्वर है, और क्या सच में परमेश्वर है। मिस्र में भी बहुत ईश्वर थे जिनको वो पूजा करते और खुद को बड़ा संपन्न समझा करते कि हमारा जो ईश्वर है वो ही सब कुछ है और वो हमें जीत दिलाएगा। लेकिन अगर वो सच में परमेश्वर होता तो फिरौन को जीत दिलाता, लेकिन वो घमंड का परमेश्वर कभी परमेश्वर नहीं होता। ताकत दिखाने वाला परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर अपने पराक्रम को उस समय प्रकट करते जब उसकी महिमा होने वाली हो। फिरौन को लगा कि उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई शासक नहीं, कोई राजा नहीं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। मूसा ने जब जाके बोला कि सेनाओं का यहोवा ऐसा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, उसने जाने नहीं बोला, नहीं मैं जाने दूंगा। हालेलुया। उसने बोला हम जा रहे हैं अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए, धूप जलाने के लिए, जाने दे मेरी प्रजा को परमेश्वर नहीं जाने। एक से बढ़ के एक परमेश्वर ने वहां पर चिन्ह दिखाया जो आज तक जानते हैं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े चिन्ह दिखा सकते हैं जब हम ऐसे ईश्वरों के सामने ना झुके जो संसार के ईश्वर कहलाते हैं। हम सर झुकाए अपने परमेश्वर के आगे और उसको ही परमेश्वर करके माने, तब ऐसा होगा। हालेलुया। आज भी फिरौन की जो शव है वो सड़ा नहीं, उस पे चूहे छोड़े जाते हैं कि वो उसका मांस खा जाए। उसको जमीन में दफनाओ वो वापस ऊपर आ जाता है। ना उसको जमीन ग्रहण कर रही है, ना आकाश के पक्षी नोच के खा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए आज तक, अगर आप लोग गूगल करो या यूट्यूब पे सर्च करना चाहो तो उसकी सड़ी गली लाश देखना चाहते हो तो देख लेना। मैं तो देखना नहीं चाहता, लेकिन जानता जरूर कि आज भी सड़ा नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने दिखाया कि मुझसे बड़ा ना कोई है और ना कोई होगा। और जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहेगा उसके जीवन पर निश्चित परमेश्वर काम करेंगे। एक दिन नहीं, एक जिस दिन भी आप खाली इंतजार करो परमेश्वर का और बोलो प्रभु मैं और किसी के पास नहीं जाता, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर आप हो और मेरा घमंड आप हो प्रभु। मैं आप पर घमंड करता हूँ क्योंकि और कोई ईश्वर हुआ ही नहीं है प्रभु, आपसे बड़ा ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता और वो ही मेरे लिए करते हैं। आज तक उन्होंने ही मेरे लिए किया। आज परमेश्वर वचन कहता है कि तू खाली सिर्फ दृष्टि करेगा, तू तलवार भी लेके आना, तोप लेके, गन लेके मत आना, दृष्टि करना। क्या करना? दृष्टि। हाँ बस देख लेना, बोला प्रभु यही है वो। हाँ, दृष्टि करना और देखेगा अंत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि दोस्तों के अंत को देखने पाओगे। वो जो भी दोस्त है जो सताता है, जो दोस्त का है, उसके अंत को देखने पाओगे। ये नहीं सोचना बगैर अंत देखे चले जाएंगे वो प्रभु पता नहीं इससे कुछ होगा कि नहीं होगा कभी लाइफ। दुख है तो जाता क्यों नहीं, समस्या है तो जाती क्यों नहीं, परेशानी है तो जाती क्यों नहीं। अगर ऐसा जो कोई भी सोचता है कि एक समस्या है जो जाती नहीं, एक दुख है जो जाता नहीं है, एक परेशानी है जो जाती नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ दृष्टि करोगे और दोस्तों के अंत को देखने पाओगे। क्या करके? दृष्टि करके, सिर्फ देखोगे, मुस्कुराओगे। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब दुष्ट आत्मा को देखता हूं तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मेरे को वहां से यहां तक तो वहां नहीं पाओगे। मैं जानता हूं कि अगर किसी में रोग है, श्राप में बंधन है, कोई चल नहीं पा रहा तो मैं उसको देखता हूं और मुस्कुराता हूं, मेरे को मालूम है वो दौड़ता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आज तक मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने मांगा और उसने मुझे नहीं दिया। और अब तो ये हो गया कि मेरे जीवन की बात नहीं है, तो अब आपकी बारी हो गई है। आपके जीवन में भी आपने जो मांगा ऐसा कुछ है नहीं जो दिया नहीं परमेश्वर ने, ऐसा कोई है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, परमेश्वर प्रेम करने वाले। अगर आप उनको पहचान लिए तो वो आपको जानता है, यहाँ नाम लिखा है। और ये कोई कोरी गप्प नहीं है, परमेश्वर ने अपनी हथेलियों में हमारा नाम लिखा है, वो हमको जानता है, नाम लेके बुलाता है हमें। जब हम उसको पिता कहते हैं तब पिता के जैसा मान सम्मान देते हैं, जब पिता के जैसा प्रेम करते हैं वैसा। लुटेरे अगर हम हैं, छीनने वाले अगर हम हैं, और परमेश्वर को धोखा देने वाले कि प्रभु आप चंगाई तो करो, जब चंगाई कर दोगे तब हम देंगे आपको, धन्यवाद। तो थोड़ा टाइम ऐसे विश्वास रखिए। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको उदार होना है परमेश्वर के लिए। वो वाचा आप बांधते हैं मनुष्य के साथ नहीं, पासवान के साथ नहीं, भवन के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे कहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों के जबलपुर शहर के अंदर शायद ही कोई ऐसा चर्च बाकी होगा जहां का कोई मनुष्य, जहां का कोई मेंबर यहाँ नहीं आया हो। और मैं उनसे कहता हूँ कि एक बार अपनी धन्यवादी या अपना दशमांश इस भवन में बोके देखना, आपके जीवन में वैसा फल जैसा आप चाहते हो आता है या नहीं। एक बार, बाकी पूरा जीवन जहाँ दे रहे हो कोई समस्या नहीं। आपका प्रेम है उस भवन के साथ, या आपका प्रेम है उस मनुष्य के साथ। अगर परमेश्वर से प्रेम करके सच में परमेश्वर से अगर आप चाहते हो लेना, तो उसको देके देखना यहाँ पर, और आपके जीवन पे काम है। अभी बॉम्बे की प्रॉपर्टी बिक गई है, उसका लिखित में आ गया है। हालेलुया। जो कुछ प्रॉमिस आप करोगे मुझसे नहीं करना, परमेश्वर से करना, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया और परफेक्ट भी सेट कर दिया परमेश्वर का। हालेलुया। और 200 सालों से जो प्रॉपर्टी बिक रही थी जिसमें डर लग रहा था, अब वहां डर नहीं लगता। वो एक मनुष्य जो यहाँ से पावर लेके गया, वो ताकत से डांट रहा है दोस्त आत्माओं को। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा भरी है, लेकिन उसके अंदर दुख भी डाला है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही। तलवार है, म्यान में जाम हो गई है, बाहर नहीं आती हो। हालेलुया। वो एक मेरी बहन आई अभी एक हफ्ता पुराने, और उसके पास पवित्र आत्मा है, वरदान है, उसको दर्शन है, लेकिन उसको थोड़ा डर भी है दोस्तों से। ऐसी बात नहीं है, दोस्तों डराता भी है, वरदान है अंदर है, तलवार थोड़ा फंस गई है। इधर आई वो बहन, उसके जो फंसी तलवार थी उसमें थोड़ा सा पवित्र आत्मा को ऑयल डाला गया, थोड़ा सा क्या किया गया, थोड़ा सा ऑयल डाला गया, वो तलवार वापस निकल गया। और वो तलवार बंबई में चल रही है और वहां से गवाहियां आ रही कि भैया मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर, मैं तो दर्शनों में देख रहा हूँ कि उसके जीवन में क्या है। ये कैसे होने पाया? ये ऐसे होने पर जब जिस गली से में आप जाते हो वहां आग बरसती और सच में परमेश्वर की उपस्थिति है, तो आप सिर्फ वहां पैर रखोगे और परमेश्वर की महिमा देखोगे। ये जगह थोड़ी छोटी, में प्रार्थना पता क्या करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जो सच में परमेश्वर के खोजी हैं, जो सच में परमेश्वर का पराक्रम और महिमा देखना चाहते हैं। प्रभु यहाँ सिर्फ वही है, मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी है। या सच में जो परमेश्वर के पराक्रम के लिए बैठे और चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे, वो सिर्फ वो यहाँ आए। प्रभु मेरे को भीड़ नहीं बढ़ानी। हालेलुया। मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी। यहाँ पे सच में विश्वासी है। ऐसे चोर डकैत नहीं आए जो परमेश्वर का दशमान खा जाए, और ऐसे लोग नहीं आए जो उसकी धन्यवादी खा जाए। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, जो सच में परमेश्वर की महिमा करते हैं और ईमानदार है उसके लिए, और सच में परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं। 95% लोगों की आशीषें रुकी थी, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो बेईमान है। क्या है? हाँ, वो बेईमान, उन्होंने परमेश्वर से लिया और उसको दिया नहीं। हालेलुया। और मैं ईमानदार हूं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे लूटा है, वरन सारी जातियां ऐसे ही करती हैं। मैं खुल के इस बात को बोलता हूं ताकि तुम्हारे जीवन में सच में तुमको पता चले कि किस वजह से तुम्हारे जीवन पे काम नहीं है, ताकि वो हो जाए। आमीन। एक नहीं 100 जज और 1000 पासवान से आप मिल सकते हो, लेकिन जीवन में काम वही होगा जो सच में आपको सच बताएगा। और सच ये है कि 95% आशीष रुकती इसीलिए कि आप परमेश्वर को पहुंचाते नहीं हो। यीशु मसीह बोला जो कैसर गया वो कैसर को दो। प्रभु हम आपका पिछले हफ्ते थोड़ा कम भीड़ थी, पिछले हफ्ते कोई जानता है यहाँ पर कि क्या था? जो आए थे वो नहीं, जो नहीं आए थे वो कोई, जो नहीं आए थे वो कोई बताएगा क्या था यहाँ? पिछले हफ्ते यहाँ पर एक मीटिंग थी, धन्यवादी की मीटिंग, और कोई ये बताएगा कि उन्होंने क्या पाया। हालेलुया। ऐसी जबरदस्त सामर्थ्य से लोग भरे उस दिन, क्या दिया वो छोड़ो, ऐसी उपस्थिति से भरे वो लोग कि एक मनुष्य ऐसा बाकी नहीं है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा।
आमीन, हालेलुया। वो सिर्फ देने का हफ्ता था, और उस देने के हफ्ते में इसके पहले कि हम उसको बोलते हैं वो देने यहाँ आया, हमको छूने आया, हमसे गले मिलने आया, हमसे प्यार करने को आया। और मैं बोलता हूं कि उन्होंने मिस किया उस प्रेजेंस को जो नहीं आ पाए किसी वजह से। ऐसी सामर्थ को मिस कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैंने एक मनुष्य को जिसकी उम्र 70 अराउंड होगी, उसको मैंने 5 साल का देखा यीशु मसीह की उपस्थिति में। मैं नहीं ऐसा सोच सकता कि वो मनुष्य वैसा हो सकता है। जब हम पिता कहते हैं परमेश्वर को, तो सच में वो बाप बन के हमको गले लगाने के लिए आता है। और छोटे बच्चे की तरह ऐसी सामर्थ बरसी है यहाँ पर। ऐसा लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि वो अभी तक शायद याद होगा। ये कैसे होने पाया? मानो आपने उदारता का मन लाया। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जिसका मेरे पास फोन आया, उसने बोला कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास देने को नहीं है। पहले ही पूछ लिया, मैं अमीरों के बीच में बैठने जाऊं, मैं बैठूं क्या? मेरे पास कुछ है नहीं। और जो मैं टूटा फूटा लाऊंगा, क्या वो परमेश्वर के लिए ग्रहण होगा? जो भी है मेरे पास, परमेश्वर जानते मेरे पास उतना ही, तो वो क्या ग्रहण होगा? हम आए नहीं आए कल। मेरा आप निश्चित आओ, और आप जो लाने वाले हो वो जरूर लाओ, क्योंकि वो परमेश्वर ग्रहण योग्य है। परमेश्वर इसके पहले कि आप उसको लाओ, वो ग्रहण योग्य हो गया है, उसको ग्रहण कर लिया गया है। आमीन। और एक छोटे से चीज को परमेश्वर ने इतना बड़ा किया कि पूरी कलीसिया का पेट भरने पाया स्वाद के साथ, और बहुत सारी आशीष बरसने पाई। आप जो लेके आते हो, परमेश्वर आपके मन को जांचते हैं, आपके देने को जांचते हैं कि क्या दे रहे हो। परमेश्वर ने सुविधाओं का जाना, जिसके पास सिर्फ उसके खाने के पैसे दे दो, थोड़ा सा। शास्त्री और फरीसी चिल्ला के बोलते, ओ प्रभु, मैंने तो दशमांश दिया था, उसका किधर है प्रतिफल? परमेश्वर से पूछते हो, फरीसी शास्त्री, मैंने तो दशमांश भी दिया था, उसका प्रतिफल कहां है प्रभु? मिलता क्यों नहीं है तुमको? मैंने तो ये दिया था, वो दिया था, उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिलता? हाँ, जब आप परमेश्वर को उदारता से देते हैं, जो है प्रभु मेरे पास ये है, यही है, मैं लाता हूं, अपने मन की भेंट आपके पास स्वीकार करना। हम एक गीत गाते हैं, स्वीकार करना, सब कुछ परमेश्वर को हम भेंट लाएं और स्वीकार नहीं हो, हम सोने का मुकुट, प्रभु आके यही वाला पहनना, वो उसका मत लेना, वो रिक्शा चला के देता है दशमांश, उसका मत लेना, मैं सोने का मुकुट लाए वही लेना, तो हो पाएगा ऐसा? नहीं। ये परमेश्वर की मर्जी। आप कौन से मन से क्या लाते? आप एक रोज लाते हैं, एक फूल लाते हैं, प्रभु ये खुशबू इसमें जितनी भी आ रही है मैं ये लाया, वो तुम्हारे मन की खुशबू, मन से जो निकलता है ना परमेश्वर के लिए, वो उत्तम खुशबू बन के परमेश्वर के नथुनों तक पहुंचना चाहिए। वो आपका प्रेम है, वो आपकी उदारता है। प्रभु मेरे पास ये है, जो भी है, मैं ये लाया हूं आपके लिए। आमीन। कैन भी लाया था, लाने को प्रभु, तो क्या उसकी भेंट स्वीकार हुई थी? नहीं, क्योंकि उसकी नियत नहीं थी देने की, लेकिन मजबूरी जरूर थी। मजबूरी से लाया था। हाबिल लाया था मन से। कैसे लाया था? मन से लाया। ऐसा लाया कि उसकी भेंट स्वीकार हो और जलन में मर भी गया हाबिल, लेकिन अमर हो गया वो। आज तक हम उस भेंटों को हम याद करते हैं कि हमारी भेंटें हाबिल जैसी हों, जो सच्ची, उदारता से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। जो भेंट ना, भेंट क्या है? भेंट एक प्रेम है आपका दिखाने का, परमेश्वर को प्यार दिखाने का, अपनापन दिखाने का एक रास्ता है भेंट। मैं तो मनों की भेंट चढ़ाता हूँ, मैं बोला सोना चांदी नहीं है मेरे पास, मेरा मन है प्रभु। आमीन, हालेलुया। वो मन से मैं पाता हूँ, और वो मन से मैं बता देता हूँ, ये मन से चढ़ा दो तो ले लो। यीशु मसीह। परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाले परमेश्वर, उनको पता है क्या है आपके पास, क्या है। परमेश्वर के एक एक वचन सच्चे हैं। वचन कहता है कि तू दृष्टि करे और दुष्टों के अंत को देखो, और सिर्फ अंत मत देखना, कैसा अंत देखेगा वो भी लिखा। 24 वचन वापस बोलो। इस कारण, किस कारण? क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर का, ये उदारता आपकी, इस कारण। हाँ, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूटी भस्म होती है, हाँ, और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, हाँ, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी। किनकी? कौन है वो? किनकी जड़ सड़ रही है भाई? कौन सा पेड़ है वो? कौन सी फसलों के? कौन है वो? अरे वो दोस्तों जो खुद को मजबूत पेड़ समझता है भाई, इसके विषय में लिखा है ना।
जो अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा हूं, मेरी जड़ें बड़ी मजबूत है और मैं जितनी आसानी से उखड़ूंगा नहीं किसी तूफान में भी, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, क्योंकि जड़ें सड़ जाएंगी, खोखली हो जाएंगी, बिल्कुल कहां थे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने किससे पंगा लेने उसको पता नहीं, वो जानता नहीं। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, और अपने लोगों का प्यारा परमेश्वर। क्योंकि हम किसी और से नहीं बोलते ना, हम अपने ही बाप से मांगते हैं, पड़ोसी के बाप से नहीं मांगता, हम अपने बाप से, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु हम जानते हैं आप करोगे और सुनते। हम विपत्ति में भी बैठे रहते हैं, परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे हम बैठे, हम घुटने तोड़ते हैं अपने, हम शिकायत नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं। एक दिन, एक साल, 10 साल हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से ही मांगते और उसके ही विश्वास में बैठे रहते, लड़ने नहीं जाते। तब परमेश्वर सड़ा देते हैं जड़ों को, गला डालते हैं। शत्रु कौन है? शत्रु परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर, जिस परमेश्वर को जानने वाले आप, तो आपका शत्रु होगा कौन? मैं आपको अपने जीवन की एक गवाही बताना चाहता हूं। हर किसी के जीवन में एक समस्या होती बड़ी, जिसको हम बोलते हैं नासूर समस्या, तो फोड़ा दो तकलीफ, ऐसा कुछ की जो जा ही नहीं रहा हो, श्राप बंधन कुछ भी हो सकता। मेरे जीवन में भी एक भारी तकलीफ थी, नासूर था कुछ, और उसको लेके मैं काफी समय से, बहुत ज्यादा समय से उस बारे में मैं परमेश्वर के अधिकार में सौंप के रखा था कि मैं प्रभु ये ऐसा होने पाए, और ये सोचते सोचते और इस प्रार्थना को करते 10 साल बीत गए। 10 सालों में 5-6 मुर्दे जिंदा हो गए यीशु मसीह के नाम में, कई लंगड़े चल गए, कई अंधे देख लिए, दूसरों की बात करो, मेरी नहीं। और बहुतों के परमेश्वर ने घर बना दिए, बहुतों को अमीर बना दिया। बहुत हो गया। किसी के बच्चे की तो उसको बच्चे नहीं थे, बहुत हुआ, लेकिन वो 10 सालों में एक काम ऐसा था जो नहीं हुआ था खुद मेरे जीवन का। और मैं बोलता, मैं भी शिकायत करता था ऐसी, मैं हो प्रभु ये सब हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा? परमेश्वर को मैं देखना चाहता हूँ तेरे जीवन को कि तू कितने दिन तक महिमा करता है, कितने दिन तेरी सेवकाई चलती, कितने दिन तू परमेश्वर के आगे झुकता रहता है, कितने दिन बाप को डैडी डैडी चिल्लाता है ना, तू कितने दिन करेगा? देखता हूँ चल। 10 साल नहीं करता, 11 साल नहीं करता, तब भी तू बोलेगा क्या इस हफ्ता तो हो रहा है प्रभु? आमीन। हम हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद करते, महिमा करते, और एक दिन परमेश्वर ने वो बड़ा काम जो बहुत समय से नहीं हुआ था वो कर दिया ऐसे। वो कहते यूं ही, उसका यूं ही बड़ा खतरनाक सरप्राइज रहता, यूं ही वो यूं ही हो गया। वो बड़ा भारी सा काम जो लग रहा था वो यूं ही हो गया। कैसे? यूं ही। हो गया बस, हो गया। परमेश्वर कहाँ पर, वैसे कोई रोक नहीं सकता, उसको करना है। आपकी आजीज आपकी आजीज है, आपकी चंगाई आपकी चंगाई, आपका बड़ा काम आपका, आपके लिए, क्योंकि आपने वो मान सम्मान दिया ना, परमेश्वर को उसने ऐसा प्रेम किया। आपने उस पर उंगली नहीं उठाई कि आप कर नहीं रहे हो प्रभु, ऐसा चलता नहीं है, मैंने तो दशमांश भी दिया। नहीं कर सकते आप, सॉरी। हाँ मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो किया। वो जानता है आपके मन को और आपकी जरूरत को। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानते हैं, लेकिन क्या आप वैसे ही प्रेम कर रहे हैं नहीं देने के बाद भी? ये नहीं कर रहे तो थोड़ा कठोरता वाला प्रेम कर रहे हैं। प्रेम कर रहे हैं प्रभु, प्रेम है आपसे, लेकिन वैसा वो काम नहीं करोगे तो नहीं करेंगे प्रेम, थोड़ा कम करेंगे। हाँ, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो ना, थोड़ा कम करेंगे। जब तक पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा थोड़ा करेंगे। मतलब 100 में से 5% प्रेम करेंगे, 90% शिकायत करेंगे, 95%। 5% डिप्रेशन नहीं होने का, हालेलुया, और 5% प्यार, हो गया 100%। शिकायत परमेश्वर से कहता एक बार, जितनी बार मेरी वो दृष्टि करते हो, एक बार वो दृष्टि को ऐसा वापस लाओ अपने पे, और देखो क्या तुम मेरे से वैसा प्यार करते हो, वैसा मान सम्मान करते हो, या शिकायत करते हो? क्या करते हो? परमेश्वर परमेश्वर। आप शिकायत करते हैं, प्रेम करते हैं, या डाउट करते हैं, या विश्वास करते हैं कि मैं ये देखूंगा? हालेलुया। क्या करते हैं? क्या है आपकी ड्यूटी सबसे ज्यादा? या आपको ये पता है कि ये काम होगा, इससे बड़े बड़े काम हुए और ये भी होगा,
जितने भी लोग यहाँ पहुंचते हैं मैं उनको वो विश्वास के साथ बोलता हूँ कि जो प्रश्न आप लाए हैं, जो दुख आप लाए हैं, जो समस्या आप लाए हैं, जो बीमारी आप लाए हैं, जो श्राप आप लाए हैं, वो निश्चित परमेश्वर की ओर से आशीष में बदलेगी। आमेन। इसी ताकत के साथ, सामर्थ के साथ मैं उनको बता देता हूँ कि जो तुम लाए हो तुम्हारे मन में वो हो गया है। वचन के अंदर जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। उसमें डाउट में लाके रखोगे तो कैसे होगा? क्यों? क्योंकि डाउट कौन कर रहा है? आप खुद। होता है कि नहीं होता है? जाते हैं भवन में परमेश्वर के, ये वाला भी देख ले, वो होता है कि नहीं होता। हाँ, ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास करते हो कि ये हो गया है, मैं विश्वास करता हूं, तो आपको घर से भवन तक आने की जरूरत नहीं। घर बैठे नॉक करके दरवाजा आशीष मिलता है। आमेन। आप विश्वास करते हैं, आप जहां भी आप हैं, जैसी भी जगह पे, जरूरत नहीं कि आपके परमेश्वर के भवन में पहुंचे। आप नहीं भी पहुंचोगे तो भी आपके जीवन में आपका विश्वास काम कर देगा। ऐसी एक नहीं, 1000 गवाही है। हमारे हालत में मुंबई से फोन आता है और उनके जीवन में परमेश्वर यहां से शक्लें नहीं देखी उन्होंने किसी न, उन्होंने हमारी शक्ल देखी, लेकिन उसका नाम जानते हैं। उसका नाम है यीशु मसीह। और वो बॉम्बे में बैठे बैठे उस नाम का विश्वास करते हैं और अपने हिस्से की आशीष देखते हैं। कैसे? कैसे? उनको पता है, उनको पता है कि उसका नाम यीशु मसीह है। नासरत से आने की जरूरत नहीं, आपका मन बोलो यीशु मसीह। मैं अक्सर मैं देखता रहता हूँ यीशु मसीह को, मेरे कंधे पे हाथ रखे हुए, मेरी कमर में हाथ रखे हुए, मेरे साथ बैठे हुए, मेरा हाथ पकड़े हुए। एक बार मैंने अपने बाजू में ऐसे हाथ पकड़े हुए देखा यहाँ पर, एक बार मेरे कंधे में हाथ रखे लोगों ने हाथ, मैंने देखा यीशु मसीह। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्रेम। कई बार उसके कपड़े, उसका दामन जब हमारे चेहरे पे लगता तो वो महसूस हो जाता। और मैंने नहीं कहियो के आने जाने का रास्ता है, मैं बताऊंगा नहीं अभी कहां से किस तरफ जाते हैं, लोग सबसे ज्यादा मैं काटेंगे। लेकिन ये जरूरी है, अगर आप यहाँ पहुंचे तो वो आप उसकी दृष्टि में है, वो आपको पहचानते हैं। आमेन, हालेलुया। आपकी पहुंच हो गई है वहां तक, जरूरत नहीं है। वो वीआईपी कुर्सी कौन सी मैं नहीं बताऊंगा किसी को, नहीं तो उसके लिए झगड़ा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर है। 2011 में एक स्पेशल चेयर थी जिससे मैंने स्वर्ग को देखा है। 3 घंटे तक मैं मारा हुआ था और उस समय पे मैं स्वर्ग गया था। वो एक बहुत जबरदस्त स्पेशल जगह है जिससे मैं स्वर्ग जाके लौटा। मैं अपनी मर्जी से और ऐसे ही नहीं करने लगा इससे, तो परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उसकी महिमा, उसके नाम को, उसके इज्जत को, उसके मान सम्मान को उस तक पहुंचाऊं कि वो कैसा है और कैसा मान सम्मान चाहता है हम। हालेलुया, ये जिम्मेदारी है। और सिर्फ वही प्रेम जैसा परमेश्वर है ना, वैसा अगर अपने जीवन में 1% भी आप लेके आते हो तो निश्चित परमेश्वर की महिमा। वो उसने, परमेश्वर ने कई बार अपने भविष्यवक्ताओं से बोला, मेरे लोगों को जाके ऐसा बोल कि मैं ये चाहता हूं। हर बार परमेश्वर ने प्रकट किया अपने लोगों के द्वारा कि जाओ बोलो परमेश्वर क्या चाहता है। लेकिन उसके बाद भी लोग परमेश्वर के बातों पर मन नहीं लाते ना, क्योंकि वो मनुष्य है, समझदार है, उनको सब पता है। हालेलुया, सब जानते हैं, समझदार इतने हैं मनुष्य, उनको सब पता है। वो उनको उनके हिसाब से परमेश्वर की आशीष चाहिए। जैसे वो है उसी कंडीशन पे उनको परमेश्वर की महिमा देखना है कि हमारे जीवन पे काम करो ऐसे जैसे हम हैं वैसे ही। हालेलुया, हम क्यों वैसे चले जैसे आप चाहते हो, हमको तो ये भी करना और इसी में आशीष दीजिए आप। हालेलुया, हाँ, हम संसार में, अभिलाषाओं में, जीवन में, सब चीजों में रहेंगे और इसी में आप एडजस्ट करो। प्रभु हमारे लिए, परमेश्वर मनुष्य के लिए एडजस्ट करे। हालेलुया, और उनके लिए वैसा हो जाए और उसमें आशीष दे। देगा क्या? मैं ऑफिस जाता था, जब मैं चाहता था परमेश्वर मुझे मेरे लिए एडजस्ट करे। मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रभु दर्शवान दूंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, अमीर आदमी हूं मैं, लेकिन आशीष दो। हालेलुया, दी परमेश्वर। और मैं चर्च जाता था, अपनी पत्नी को यहां से छोड़ देता और तुम चले जाओ, मेरा दशमांश पहुंचा देना, दुआ करना मेरे लिए, मेरे लिए आशीष है। चर्च नहीं जाता था, दशमांश पहुंचा देता, प्रेम नहीं करता था परमेश्वर से, अरे इसी दिखाता था। जिस समय मैं सुबह से लेके शाम तक 12 घंटे की नौकरी करता था, जब मैंने वो आशीषें नहीं देखी जो मैं आज वो जी रहा हूं आशीष। आमेन, हालेलुया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना सब कुछ। मैंने प्रभु मुझे क्षमा करना,
मैं मेरे हिसाब से आपको एडजस्ट नहीं कराऊंगा, मैं वो करूंगा जो आप चाहते हो। 24/7 24 घंटे की मिनिस्ट्री, जीवन भर की मिनिस्ट्री, हमेशा सुबह दोपहर शाम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और मेरे धन्यवादों के कारण ये सारी कलीसिया, ये सारा फैमिली हो गया, और इनके जीवन पे वो जो ये चाहते, कैसे आप बदलो। सबसे पहले आपके जीवन में आप समझो उस परमेश्वर की महिमा को, आप उसकी इज्जत को करो। अगर आप करोगे तो वो सिखा दो, तो उनके लिए भी वो हो जाएगा। ये है सिर्फ भाई, ये है परमेश्वर का प्रेम। क्या है, पूरी बाइबल को ऐसा निचोड़ोगे तो क्या निकले? प्रेम। हाँ, कौन बोला? वो ही करना है बस, परमेश्वर से प्रेम कर लो। अगर परमेश्वर से आपने प्रेम किया, परमेश्वर को सच में परमेश्वर के लिए वो इज्जत मान सम्मान अगर आप दे रहे हो, प्रेम कर रहे हो, तो सब आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट को कोई थोड़ा डिफाइन करेगा, हिंदी में कोई बताएगा मेरे को? रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट भाई निवेदन। 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 विनती। विनती क्या होती है? विनती। विनती। विनती मतलब गिड़गिड़ाहट से रिलेटेड है क्या ये? नहीं, विनती गिड़गिड़ाहट से रिलेटेड है क्या? हाँ, ये गिड़गिड़ाना नहीं है क्या? तो क्या अपने बाप से भीख मांगोगे क्या? और उससे जिसने सब कुछ पहले ही दे दिया तुम्हारे लिए, उससे भीख मांगोगे? दया दृष्टि कर दो, ऐसा चाहता क्या वो आपको? वो भिखारियों का राजा है क्या? गिड़गिड़ाने वालों का राजा है क्या? नहीं, वो राजाओं का राजा है, और राजा तुम हो। वो प्रभुओं का प्रभु, तो प्रभु तुम हो। कब होगा ये? जब तुम्हारी महिमा होगी, जब तुम्हारे लोग तुम्हारा मान सम्मान करेंगे तुम्हारे बाप के नाम से, तब तुम सच में प्रभु कहलाओगे। तुम्हारे पास अधिकार होगा, पाप क्षमा कर देंगे ना, तब तुम प्रभु कहलाओगे। जब छू के आशीष बोलने लगोगे ना, तब प्रभु कहलाओगे, तुम संतान उसी की हो। हालेलुया। जैसा पिता वैसा बेटा। यीशु मसीह ने बोला कि जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें वैसा भेजता हूं, वही सामर्थ और उसी अधिकार के साथ। चंगाई बोलो, चंगाई होनी चाहिए तो प्रभु हो। आशीष बोलो तो आशीष होनी चाहिए तब प्रभु हो। तो वो तुम्हारा प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का। हाँ, भजन संहिता 82 पढ़ना जाके, परमेश्वर कंफ्यूजन क्लियर करे। ईश्वरों की सभाओं में परमेश्वर ईश्वरों का न्याय करने के लिए, किसका? ईश्वर। अगर आप किसी के घर में पैर रखो, दुष्टात्मा भाग जाए, तो क्या नॉर्मल मनुष्य हुए आप? आपके सामने दुष्टात्मा चीख के निकल जाए, तो क्या नॉर्मल मनुष्य हुए आप? नहीं, सुपरनैचुरल परमेश्वर की सुपरनैचुरल संतान हुए आप। आमेन। जब आप चलो दुष्टात्मा डरे ना, तो निश्चित आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। मैं लोगों के घरों पे जाता हूँ ना, बहुत ये है, मतलब कोई एक बताएगा कि अभी रिसेंटली किसी के घर गया मैंने, मैं सालों से किसी के घर नहीं गया ना, 2 साल तो ये तीसरा साल है। हाँ, और मैंने देखा बाकी चर्चेस के पास हम हर महीने पहुंचते हैं घर पे। वो क्यों पहुंचता, मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं जाता सालों लोगों के घर। मैं चैलेंज करके जाता हूं कि अगर मुझे घर पे बुलाओ एक बार, अगर मैं तुम्हारे घर पे पैर रखूंगा तो वो आएगा जो मेरे साथ है। हालेलुया। और उसका नाम यीशु मसीह है। फ्री में नहीं आऊंगा, जिस दिन आऊंगा चंगाई, छुटकारा, आशीष पहुंचेगी तुम्हारे घर पे। अगर नहीं पहुंचे तो दोबारा मेरे को शक्ल मत दिखाना पड़ेगी। जिस दिन तुम्हारे घर पे आऊंगा जूते नहीं उतारूंगा, तुम्हारे घर का पानी नहीं पीऊंगा और बैठूंगा नहीं तुम्हारी कुर्सी पे जब तक तुम्हारे जीवन से गवाही नहीं सुनूंगा। तब तक तुम्हारी थैंक्सगिविंग तुम्हारे पास रखो अभी, जब तक तुम्हारे जीवन पे काम नहीं होता तब तक। हालेलुया। जब तक तुम्हारे जीवन से सुन नहीं लूंगा कि जो तुम लाए थे तुम्हारे मन में वो हो गया, तब तक जिस दिन तुम्हारे मुंह से मेरे बाप की महिमा सुनूंगा उस दिन तुम्हारे घर पर। क्यों? परमेश्वर महिमा योग्य परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। की महिमा, उसका नाम काफी है आपके लिए। सिर्फ यीशु मसीह का नाम जान लेना अनंत जीवन है। मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र बताता कि पवित्र शास्त्र बताता कि अनंत जीवन ये है कि तुम मेरे नाम को जानो। वो नाम क्या है? वो नाम है यीशु मसीह। उसका नाम काफी है। हालेलुया। बुरे सपने आते हैं, दुष्ट आत्मा दिखाई देता है, बोलो यीशु मसीह को पहचानते हो? वो बोलेगा इसके मुंह से यीशु मसीह निकल गया। सपनों में डांट सकते हो आप दुष्ट आत्मा को, सपनों में, सामने नहीं, सपनों में। हाँ, सपनों में चेंज हो सकते हो, सपनों में परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं, बस इतना ही आसान है। लेकिन वैसा वाला प्यार, वैसा वाला मान सम्मान, वैसा वाला उदारपन, बस। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये जो लिखा है ये व्यवस्था है। लेकिन प्रेम वो है जो सच में जानते हैं, परखते हैं और उसके बाद करते हैं कि हाँ प्रभु सब आपका है, ये आप तक पहुंचे। लेकिन वो अगर सही एड्रेस पे पहुंचेगा, हाँ, तो परमेश्वर है।
और अगर आप डालते जा रहे हो ऐसे थैले में जिसके नीचे छेद है, आशीष कभी मिलना है। तो उसको पहचानना आपकी आंखें, आपको खुद को पहचानना कि कैसे सच में क्या वो सही जगह पे हम धन्यवादी पहुंचा रहे हैं, सही जगह पर क्या हम अपनी अपनी उस आशीष को, अपने दशमांश को सही जगह पे दे रहे हैं जहां जीवन पे काम हो रहा। बरसों से दिए चले जा रहे और काम नहीं हो रहा तो कभी नहीं होगा वहां। हालेलुया, हालेलुया। नहीं होगा। और बाकी है भी, पहचानो वो चीज कि कैसे परमेश्वर काम करेगा। और अगर ऐसा हो गया, परमेश्वर की महिमा देखोगे, सबसे बड़े जिंदा गवाह तुम होगे। कभी इस बात को कोशिश करो, इस गवाही के लिए जो मैं बोलता हूँ, कभी उस एक्साइटमेंट को महसूस करो कि जो 10 साल से आपके जीवन में नहीं हुआ और आपने प्रार्थनाओं में रखा, हो रिक्वेस्ट में नहीं, प्रार्थना में, और वो प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकार कर ली और आपने बोला इस बार गवाही मैं दूंगा कि जो 10 सालों में नहीं हुआ वो मेरे नहीं हुआ, मैं तो जिंदा गवाह हूं परमेश्वर। वो एक्साइटमेंट है। आप सबसे विश्वासियों से हटके आप हो जाओगे कि मेरे जीवन में गवाही है भाई, मैं गवाही देना चाहता हूं जीवित परमेश्वर की, वो सामर्थ्य भरे परमेश्वर ने जिसने सच में मेरे जीवन में काम कर दिया, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। क्या बड़ी बात है ये। रोज है, रोज क्यों आपको प्रार्थना करना पड़े। मजा तो जब है ना, जब आप सोचो कि प्रभु कल सुबह मैं नाश्ते में पोहा नहीं, मेरे को तो मेदू वड़ा खाना है और बनाऊंगा मैं नहीं, पहुंच जाए, कैसा लगेगा। मैं जीता हूँ जीवन, मेरे नाश्तों को मैं बनाता नहीं हूँ, नाश्ता पहुंचता है मेरे पास वैसा जैसा मैं चाहता हूँ। कैसे? मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता और मैं उससे, और मैं तो उसको ही बता देता हूँ गुरु का नाश्ते में ये खाऊंगा, दिन में ये खाना है, शाम को ये हो जाता है। और अब ये एक्साइटमेंट इतना हो गया कि अब इतना अभी क्या प्रभु रोज का हो गया, ये तो रोज बड़े बड़े काम मेरे जीवन में। ये एक ऐसा आनंद है, लेकिन किधर है? मैंने सुना परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। किधर है? परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति? हमारे अंदर। खुद से ले लो परमेश्वर की उपस्थिति। अपने अंदर से खुशी अगर नहीं है ना, अपने मन से गिल्ट है अगर, प्रभु मैंने ये नहीं किया, मुझे करना चाहिए, तो उसकी उपस्थिति आने में टाइम है। गिल्ट हटा देना, गिल्ट हटा के उसकी उपस्थिति लेना, क्योंकि ऐसा कुछ ना बचे हमारे अंदर कि हमने दशमांश चुराया हो, हमने धन्यवादी चुराई हो, हमने उसकी महिमा चुराई हो। ऐसा कुछ नहीं रखना अपने अंदर। खाली करो खुद को, तब जाके भरोगे। अगर गिल्ट रहेगी ना, ओ प्रभु मैंने तो मुंह छुपाया है, तो आनंद अभी लेना बाकी है, बहुत समय लगेगा उसको। हाँ, चेहरे पे तो हम रख लेंगे चीजों को, भाव को भी। अंदर का क्या? अंदर तो खटखटाएगा, नॉक नॉक, तुम झूठ बोलते हो नॉक करेगा अंदर से, चेहरे को तुम चमका लेंगे, लेकिन अंदर का क्या? अंदर से तो चोरी की है ना, चोरी को चोरी ही बोला जाता, दूसरा पर्दा डाल के ऐसा कुछ दूसरा उसका नाम नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र में लिखा है दशमांश की चोरी। क्या लिखा? दशमांश। अंग्रेजी में क्या लिखा? ओ रॉबरी। रॉबरी तो ये तो पाप है, ये तो उसमें तो जेल हो जाती, मैंने सुना। लूट। ओ हालेलुया। रॉबरी, रॉबर्ट्स, क्रिमिनल्स हो गए वो तो। हाँ, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। आमीन। और बच्चे भी प्यार करें, चोर ना कहलाएं। अगर चोर कहलाओगे, आशीष कैसे पाओगे? गिल्ट रहेगी, कैसे उम्मीद लगाओगे? कैसे? हाँ, अभी ऐसा करने का बहुत सारा, मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आजाद करो सबके सब जितने यहाँ बैठे, अरे शरण को दुष्ट आत्मा, यस लॉर्ड जीसस। ये सब आपकी संतान है प्रभु, इनके चेहरों पे गिल्ट नहीं, आपकी महिमा है। आमीन। वो मेरे को दिखा रहा था ऐसे छुपा के, पता नहीं यहाँ नहीं, यहाँ आजादी है सिर्फ यीशु मसीह के नाम, क्योंकि ये सुनते और ग्रहण करते। हाँ, सिर्फ सुनते और सुनते नहीं रह जाते। ये वो जगह नहीं है जहाँ सिर्फ सुने और सुनते रह जाए, सदियों से सुन रहे। सॉरी, टूटता है वो दुष्ट आत्मा। तोड़ता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से शरण की। आपको शरण नहीं, यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं। आमीन। अपने अंदर मत रखना। हाँ, प्रॉमिस करना, परमेश्वर के साथ पूरा करना, और अगले बार ऐसे खड़ा रहना। मैं महिमा करता हूं, प्रशंसा करता हूं प्रभु आपकी। पिछले दिन तक था मैं, आज नहीं। हाँ, सुनो, सिर्फ आपकी संतान हूं, मेरे अंदर आनंद है, गिल्ट नहीं है। गिल्ट रखोगे, बांध देगा गिल्ट में, जिंदगी भर गिल्ट में पड़े रह जाओगे, और कोई आएगा नहीं छुड़ाने। फिर बोलते एक गाना गाओ, क्या होगा ना, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे सबा समानी में। हाँ, मैं गिरने नहीं कर रहा है, उठने का, ये छोटे के नाम में मैं भाई सकता। कब तक गिर रहोगे?
हाँ, ये गिरी हुई गली से नहीं, यहाँ पर सच में परमेश्वर का सामान बरसता है और आप आजाद होते हैं उन शरापों से जिनको पता ही नहीं आपको क्या लेके चल रहा है, किसके कारण हमारा आशीष रोका हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं आजादी को रिलीज करता हूँ अपने जीवनों पे, आमेन, स्वतंत्रता को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन, और गिल्ट का दोस्तात्मा तोड़ डालता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमेन, हालेलुया। जहाँ आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए।